सो आई वॉच धुरंधर 2। धुरंधर 2 के बारे में जल्दी से जैसे बेसिकली इट्स नॉट अ मूवी रिव्यू, मैं फिर भी मूवी के बारे में बता देता हूँ। मूवी देखा जाए परफॉर्मेंस बेसिस पे हर एक एक्टर ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है, उसमें नो डाउट। केवल रणवीर सिंह ही नहीं, इवन द अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी जी और जितने भी एक्टर्स थे सब ने बहुत ही, इवन आलम आलम भाई, आलम दूसरा, उन्होंने भी अपना काम बहुत ही, आर माधवन जिनसे वो कैरेक्टर इंस्पायर है फिलहाल, उनकी तो क्या ही बात है। बिल्कुल ऐसा महसूस आर माधवन महसूस नहीं होने देते डैट ही इज आर माधवन। ऐसा लगता है कि वो अजय सुनियाल ही है। रियल नेम तो आपको पता ही है। स्टोरी वाइज अगर आपको नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, तो शायद एक-एक जो सीन जो या इंसिडेंट होता रहता है मूवी में, आपके चेहरे पे स्माइल रहे, अब ये होगा, ये ऐसे मरेगा, इसके साथ इस तरीके की चीज़ें होंगी, तो आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी अगर आपको नॉलेज है तो। हुँ। मूवी स्टार्ट होती है जैसा पहला सीन ही यहाँ से शुरू होता है, जैसे कि जसकीरत सिंह रांगी की स्टोरी बताई जाती है और मेरे चेहरे पे थोड़ी-सी स्माइल आती है कि एक इंसिडेंट आता है कि भाई ये चीज़ इलाहाबाद में कहीं न कहीं वो हुई है, तो फिर एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अ, ये और थोड़ा-सा शॉकिंग हो जाता है कि यार ये भी इस चीज़ से जुड़ा था। फिर फिर न्यूज़ याद आती है कि हाँ भाई, ये इंसान इस चीज़ से जुड़ा ज़रूर हुआ था। मतलब ये न्यूज़पेपर की लाइन्सों में है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि जुड़ा हुआ था कि नहीं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि जिस हिसाब से इस मूवी में उस व्यक्ति को दिखाया गया है कि ही इज़ अ गेम चेंजर इन यूपीज़ इलेक्शन, नहीं भाई, ऐसा नहीं था, ठीक है? यूपी का इलेक्शन किसी एक इंसान के बस की बात ही नहीं है, ठीक है? बट फिर भी इस चीज़ के ऊपर किस हिसाब से काम होता है, कैसा बैक ऑफ द एंड क्या चल रहा होता है, उसके ऊपर ये बहुत ही डिटेल में है मूवी। और दूसरी चीज़ों की बात करें तो जब एक-एक कैरेक्टर के बारे में जैसे-जैसे चीज़ें खत्म हो, जैसे-जैसे मूवी फर्स्ट हाफ तक मूवी अ, बोल लोगों को स्लो लग रही है, बट आई एम सेइंग कि वो इमोशन ज़रूरी है। अगर वो चीज़ स्लो नहीं रहेगी तो वो इमोशन कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इस वजह से वो हाफ इम्पोर्टेंट था, इतना स्लो रहना शायद ठीक था। उसको बहुत तेज़ कर दिया जाता, जैसे सेकंड हाफ बहुत तेज़ हो गया था, ठीक है? वो सेकंड हाफ के हिसाब से बहुत ज़रूरी था। कुछ चीज़ें जैसा कि मैंने बोला कि बहुत सारी चीज़ें मुझे पता थी कि कौन कैसे मरेगा, तो मुझे शायद इतना नहीं खटका। कई जगह ये हुआ कि यार ये इसी तरह मरेगा, इसमें जैसे ट्रेलर से हम लोग बहुत कुछ उम्मीद करके गए थे कि भाई जैसा ट्रेलर में दिखाया गया वैसा वैसा बहुत फ़ास्ट होगा सब कुछ, बट नहीं, जैसा कि एक सीन में वो जो ट्रेलर में दिखाता है इंट्रोड्यूसिंग जसकीरत सिंह रांगी, वैसा बिल्कुल मेरे को ये था कि उसमें बहुत ही ब्रुटैलिटी के साथ पता नहीं का किस स्पीड से होगा, भूम-भूम-भूम पता नहीं क्या-क्या होगा। बट जिस तरह से मूवी में प्रेज़ेंट किया गया है, एक बंदा मल्टीपल लोगों को जिस दिमाग से मार सकता है, वो रियलिटी में वो किस हिसाब से मार सकता है, वैसे उसने दिखाया गया, उसमें प्रेज़ेंट किया गया। तो वो देखने के बाद थोड़ा-सा दिमाग मेरा मेरा भी थोड़ा दिमाग नीचे आया, एक्साइटमेंट थोड़ी-सी, मतलब जो एक लेवल पे आ गया मैं, तब मैंने थोड़ा-सा सुकून से मूवी देखा। सरप्राइज़ेज़ जाते-जाते बड़े बहुत प्यारे-प्यारे मिलते हैं। जिस कैरेक्टर को जिस कैरेक्टर को हम लोग बहुत ही हल्के में ले रहे थे, यार ही इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। और ये बेसिकली मूवी इज़, अगर प्रेज़ेंट के हिसाब से देखेंगे तो मूवी यार प्रेज़ेंट आज के हिसाब से नहीं, मतलब प्रेज़ेंटेशन के हिसाब से
देखा जाए तो मूवी यार सारे सारे मार्क टच करती है। तो अ, एक बार बात कर लेते हैं आदित्य धर के बारे में। पहली बात तो भाई बहुत गुण है इस आदमी के अंदर। अब तक बहुत बार हमने देखा है कि अ, बहुत बार हमने देखा है कि बॉलीवुड की बहुत सारी जो प्रीवियस मूवी रही हैं, उसमें जो टेररिस्ट हैं, खासकर जो उस जगह से आते हैं, उन्हें बहुत ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश उनके उनकी इमेज क्लियर करने की कोशिश की जाती है। आदित्य धर ने वो चीज़ नहीं की। आदित्य धर ने जो एज़ इट इज़ चीज़ है वो दिखाई। एक्चुअली आदित्य धर ने वो पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है कि जो हिंदुस्तानी पाकिस्तान के बारे में सोचता है। हिंदुस्तानी को पाकिस्तानियों से दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडियंस को वी आर अगेंस्ट टेररिज्म, वी आर नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, वी आर नॉट अगेंस्ट पाकिस्तानी पीपल। अब प्रॉब्लम ये है कि वो वहाँ से आता है, इस वजह से ये डेफ़िनेटली प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, बोलने में, समझने में ये डेफ़िनेटली हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ से हो रही होती हैं। और आदित्य धर के बारे में और बोलें तो जो इस आदमी ने नॉलेज गेन की है इन सब चीज़ों को करने में, भाई इट्स नॉट ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। इसलिए शायद कहा जाता है कि आप कंट्री के उन एलीट्स लोगों में अगर अगर पहुँच जाते हो, तो कंट्री के ऐसे-ऐसे चीज़ों के बारे में पता चलता है कि आप सोच भी नहीं सकते, तो ही इज़ वन ऑफ दैट। अब बात करते हैं किन्हें ये मूवी नहीं पसंद आएगी। जैसे कि राइट नाउ जो करंट गवर्नमेंट है, जो करंट पार्टी अभी रूलिंग में है, उनके जो उनको जो सपोर्ट नहीं करते, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक फर्स्ट पार्ट में देखा होगा आप लोगों ने कि सारे एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं अजय सन्याल और वन ऑफ मोर कैरेक्टर जो है, वन ऑफ द ऑफिसर्स। अजय सन्याल का एक डायलॉग आता है कि सारे एविडेंसेस इकट्ठा करके रखो, अगली बार कोई काबिल सरकार सत्ते में आएगी तो काम आएगा। फिर एक ये चीज़, फिर उसके बाद इलेक्शन विन होता है, प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं। ये इतना पावरफुल सीन था, डायलॉग था, ये पूरी की पूरी पावर यहाँ चली जाती है। केवल एक ये चीज़ अगर मान लो, वो जो ओथ वाला सीन है, अगर ये चीज़ ना होती मूवी में, तो डेफ़िनेटली जो मान लो मान लो जितने भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें 50% लोग घट जाते। क्योंकि ये पूरा-पूरा साइन दे दिया कि आप किस डायरेक्शन में हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं, क्या है। जैसे कि इसके बाद एक जगह और वो एक प्राइम प्राइम मिनिस्टर की क्लिप आती है। अ, केवल वो क्लिप होती, उस इंसिडेंट के बाद अगर केवल वो क्लिप होती डिमोनेटाइज़ेशन वाली, तो डेफ़िनेटली वो बहुत ही लॉजिकल लगता। ये नहीं लगता कि आप इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब करंट पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा ऐसा जो प्रोपेगेंडा बोला जा रहा है, इसको बहुत हद तक प्रोपेगेंडा में नहीं लिया जाता, ठीक है? क्योंकि लोग अगेंस्ट में हैं बहुत सारे लोग अगेंस्ट में रहते हैं इस पार्टी के। पॉलिटिक्स है तो फेवर अगेंस्ट डेफ़िनेटली लोग होते हैं। तो जो लोग अगेंस्ट हैं, अगेंस्ट में रहते हैं, वो अगेंस्ट अगेंस्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना नहीं कर पाते, केवल इन सब चीज़ों की वजह छोटी-मोटी चीज़ें। क्योंकि देखो डिमोनेटाइज़ेशन जब हुआ था, इसमें रीज़न दिया गया कि पाकिस्तान में 60,000 करोड़ फेक करेंसी है। फेक करेंसी केवल पाकिस्तान से ही नहीं आती थी, फेक करेंसी कई और जगह से आती थी और इंडिया में भी कहीं न कहीं होती थी। फेक करेंसी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से कई सारे और रीज़न थे और प्लस ब्लैक मनी भी बहुत ज़्यादा डंप हो गया था। इसकी वजह से ये सब चीज़ें स्टेप लिया गया था उस वक़्त और भी मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं अपने। बट डिमोनेटाइज़ेशन पॉज़िटिव देखो मेरिट डिमेरिट हर एक एक्शंस के होते हैं। बट लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट अगर कोई काम करती है, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन अगर कोई काम करती है तो बहुत ही लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के चलती है। हुँ, अब ये उन लोगों को नहीं है जो रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, उन्हें नहीं ये शायद पसंद आएगी। कुछ लोग उठ के जा भी सकते हैं।
हाँ, ये चीज़ ज़रूर अभी जैसे करंट सिचुएशन है रूलिंग पार्टी की जो करंट सिचुएशन है इमेज में थोड़ा-सा इमेज हल्की-सी ब्लर हुई है। ये मूवी थोड़ा-सा काम करती है इस चीज़ का, इमेज इम्प्रोवाइज़ेशन का काम करती है ये मूवी। तो मुझे तो मूवी फ़िलहाल ठीक है, शानदार लगी मुझे। मैं उस तरफ की बातें ज़्यादा ना करके मुझे मुझे मूवी मुझे बहुत शानदार लगी। एक चीज़ थोड़ा-सा और मैं कहना चाहूँगा कि आज हम यहाँ पे बैठे हैं, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और बहुत ही इंडिपेंडेंटली मैं बोल पा रहा हूँ, उसके पीछे शायद कई लोगों ने बहुत सारे सैक्रिफ़ाइसेस किए और कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे सैक्रिफ़ाइस कर रहे हैं इस देश के लिए। तो हम बहुत ही सुकून से इस हवा में साँस ले रहे हैं या बहुत ही इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, इवन क्रिटिसाइज़ भी कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा सैक्रिफ़ाइस किए हैं। तो उन उनके लिए तो यार फ़िलहाल उनके लिए तो कोई शब्द नहीं है, सच बताऊँ तो। कभी इस सिचुएशन में अगर पहुँच पाए तो डेफ़िनेटली हम भी ये ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अ, और एक लाइन मैंने कहीं सुनी थी कि ये मूवी इस मूवी में सटीक बैठती है कि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन्स होती है ना, जो बिटवीन द लाइन चीज़ें छुपी होती हैं, वो इस मूवी ये मूवी उन ये वही मूवी है जो बिटवीन द लाइन्स ढूँढने की कोशिश करती है, ये वो मूवी है, ठीक है? अ, बहुत सारी और जैसे आदित्य वाघेला के बारे में मैंने सुना कि ही वाज़ अ क्रिकेटर। तो पाकिस्तान पॉलिटिक्स और मतलब ये टेररिस्ट के वाली मूवी तो आपने बना दी। कभी बॉलीवुड में क्या पॉलिटिक्स है और क्रिकेट में क्या पॉलिटिक्स है, कभी इस चीज़ के ऊपर खुल के मूवी बनाइएगा। हम लोग भी देखना चाहेंगे इस टॉपिक को भी और मूवी बड़ी शानदार थी, अच्छी थी, बढ़िया थी। लेकिन कुछ लोग प्रोपेगेंडा के हिसाब से अभी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी। यार ठीक है, आप दुखी हो बट किसी ने इस चीज़ के ऊपर बहुत ही कुछ सीन्स की वजह से ये चीज़ ज़रूर लगेगा, इस चीज़ से आदित्य धर बच सकते थे बट जैसा कि मैंने कहा उस आदमी के अंदर गूदा बहुत है, तो उसने अपना गूदा ठीक-ठाक दिखाया। जिन-जिन लोगों का नाम लिया है उसने, फिलहाल चलिए